रात के करीब 11 बजे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल के बीच से गुजरती हुई सुनसान सड़क पर सिर्फ एक कार की आवाज सुनाई दे रही थी। अमित अपनी कार चलाते हुए अपने घर जा रहा था। आज उसे थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए उसका ध्यान जल्दी घर पहुंचने पर था। घर पर उसकी पत्नी काजल और उसकी 10 साल की बेटी परी उसका इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक उसके फोन की रिंगटोन बजने लगी। अमित ने कार चलाते हुए फोन की स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर नाम लिखा था, काजल। अमित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने फोन उठा लिया। हेलो काजल। तभी दूसरी तरफ से उसकी बेटी परी की आवाज आई। पापा, आप कब तक आओगे? मैं और मम्मी आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आ जाओ ना पापा। अमित प्यार से बोला, बस बेटा, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। तुम मम्मी के साथ रहो और परेशान मत होना। फिर काजल ने फोन लिया। आप कहाँ तक पहुँचे हैं? रात बहुत हो गई है। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आप ठीक तो हो ना? अमित हंसते हुए बोला, अरे काजल, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम चिंता मत करो। तुम दोनों खाना खा लो और सो जाओ। मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। ठीक है, बस अपना ध्यान रखना। फोन कट गया। अमित ने फोन रखा और फिर से गाड़ी चलाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर सड़क किनारे लगे एक पुराने बोर्ड पर पड़ी। बारिश के कारण बोर्ड थोड़ा टूटा हुआ था। उस पर लिखा था, रात 10 बजे के बाद इस रास्ते से जाना मना है। अमित ने बोर्ड देखा और मुस्कुरा दिया। लोग भी ना डराने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। वो बिना रुके आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसकी कार जंगल के अंदर पहुंची, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। बारिश की बूंदें कार के शीशे पर तेजी से गिरने लगी। तभी कुछ दूरी पर अमित को सड़क किनारे एक लड़की दिखाई दी। वो बारिश में अकेली खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी गाड़ी का इंतजार कर रही हो। उसने अमित की कार देखी और हाथ देकर रुकने का इशारा किया। अमित ने कार रोक दी। लड़की धीरे धीरे कार के पास आई। उसके चेहरे पर डर था। वो बोली, प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अमित ने पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मुझे आगे तक जाना है। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? अमित ने उसकी हालत देखी और दरवाजा खोल दिया। लड़की कार में बैठ गई। अमित को नहीं पता था कि ये छोटी सी मदद उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। लड़की कार की आगे सीट पर बैठ गई। कुछ देर तक कार के अंदर बिल्कुल सन्नाटा रहा। बाहर बारिश की आवाज और कार के इंजन की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अमित ने शीशे में पास बैठी लड़की को देखा। कुछ देर बाद अमित ने पूछा। लड़की ने धीरे से जवाब दिया, प्रिया। और आप इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर अकेली कैसे फंस गई? मैं लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रही थी। मुझे अपने घर जाना था, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई मदद के रिलेटेड नहीं मिला। इतनी रात को यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। अच्छा हुआ आपको मेरी गाड़ी मिल गई। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि आप आ गए। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर रिया ने पूछा, आपका घर कहाँ है? यही पास के शहर। मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही हैं। रिया मुस्कुराई। आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं ना? अमित ने कहा, हाँ, मेरी बेटी परी मेरी पूरी दुनिया है। रिया कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी आई। फिर उसने कहा, अच्छा है, हर किसी को ऐसा परिवार नहीं मिलता। अमित ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद रिया बोली,
वैसे मेरी शुरुआती पढ़ाई इसी शहर के स्कूल से हुई थी। अमित अचानक बोला, सच? मेरी शुरुआती पढ़ाई भी इसी शहर के स्कूल से हुई है। अमित को थोड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी बड़ी दुनिया में हम दोनों एक ही स्कूल से निकले। दोनों हंस दिए। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे। अमित ने अपने बचपन के बारे में बताया, रिया ने भी अपने बारे में बातें बताई। लेकिन कुछ देर बाद अमित को उसकी बातों में कुछ अजीब महसूस होने लगा। रिया ने कहा, याद है स्कूल के पीछे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, हम वहीं बैठा करते थे। अमित सोच में पड़ गया। उसने कहा, पीपल का पेड़? लेकिन हमारे स्कूल के पीछे तो ऐसा कोई पेड़ था ही नहीं। रिया कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, शायद मुझे गलत याद आ गया होगा, इतने साल हो गए। अमित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसके मन में एक सवाल पैदा हो गया था। अगर ये सच में रिया है, तो इसे अपनी ही यादें गलत क्यों याद है? कार आगे बढ़ती रही। कुछ दूर जाने के बाद रिया ने अचानक कहा, अमित, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? अमित ने पूछा, किस बात से? रिया ने धीरे से बाहर देखते हुए कहा, इस रास्ते से। अमित ने उसकी तरफ देखा, लेकिन रिया के चेहरे पर अब एक अजीब सी गंभीरता थी। तब अमित ने उसकी तरफ देखा, लेकिन रिया के चेहरे पर अब एक अजीब सी गंभीरता थी। तभी साल पहले मर चुकी थी। लेकिन अमित ने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। उसने तुरंत नजरें बोर्ड से हटाई और कार आगे बढ़ा दी। वो बार बार रिया को देखने लगा। रिया बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। अमित के मन में सवाल घूमने लगे। अगर ये रिया नहीं है तो ये कौन है? और अगर ये सच में रिया है तो ये मेरे सामने कैसे बैठी है? कुछ देर तक कार में खामोशी रही। फिर अचानक रिया ने पूछा, अमित, तुम इतने चुप क्यों हो गए? अमित ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, बस ऐसे ही। रिया मुस्कुरा। तुम अभी भी वैसे ही हो। अमित ने उसकी तरफ देखा। वैसे ही मतलब? रिया बोली, तुम बचपन से ही दूसरों की मदद करने वाले थे। याद है स्कूल में एक बार? वो एक ऐसी घटना बताने लगी जो अमित ने कभी सुनी ही नहीं थी। अमित ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। अब उसका शक और बढ़ गया। कुछ देर बाद उसने बात बदलने के लिए पूछा, रिया, तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अब मेरा कोई नहीं है। उसकी आवाज में दर्द था। अमित ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके मन में डर और दया दोनों साथ चल रहे थे। अब उसे पूरा विश्वास होने लगा कि सामने बैठी लड़की कुछ छुपा रही है। वो मन ही मन सोचने लगा, ये मुझे जानती कैसे है और इसे मेरे बारे में इतनी बातें कैसे पता है? तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था काजल। अमित ने जल्दी से फोन उठा लिया। अमित, आप कहाँ हो? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। इतनी रात हो गई है, आप ठीक तो हो ना? अमित ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। फोन कट गया। अमित कुछ देर चुप रहा। फिर उसने रिया से कहा, ये मेरी पत्नी काजल थी। घर पर मेरी बेटी परी मेरा इंतजार कर रही है। रिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। कार आगे बढ़ती रही। तभी कुछ दूरी पर एक मंदिर दिखाई दिया। अमित ने मंदिर को देखा और उसके मन में थोड़ी राहत आई। उसने सोचा, शायद कुछ देर यहां रुकना सही रहेगा। की आवाज सुनकर मंदिर के अंदर सो रहे बूढ़े पुजारी की अचानक आंख खुल गई। वो उठकर बाहर आया। उसने जैसे ही रिया को देखा,
उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। अमित ने घबरा कर पूछा, बाबा, आप इसे जानते हैं? पुजारी ने तुरंत अमित का हाथ पकड़ा और उसे मंदिर के अंदर ले गया, फिर दरवाजा बंद कर दिया। अमित ने हैरानी से पूछा, बाबा, वो लड़की कौन है? मुझे सच बताइए। पुजारी ने कुछ पल चुप रहने, बेटा, जिस लड़की को तुम अपने साथ लेकर आए थे वो कोई आम लड़की नहीं है। अमित की सांसें तेज हो गईं। तो फिर वो कौन है? पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, वो एक छलावा है। अमित डर गया। लेकिन बाबा, उसने तो मुझसे बातें की, उसने अपना नाम बताया, उसे मेरे बारे में बहुत कुछ पता था। पुजारी बोला, यही तो छलावे की ताकत होती है बेटा। वो इंसान के मन को पढ़ लेता है। उसे पता होता है कि किस बात से इंसान कमजोर पड़ेगा। फिर पुजारी ने मंदिर के बाहर देखा और बोला, इस रास्ते पर कई साल पहले रिया नाम की एक लड़की की मौत हुई थी। उसके बाद से कई लोगों ने बताया कि रात में एक लड़की मदद मांगती दिखाई देती है। अमित चुपचाप सुन रहा था। पुजारी ने आगे कहा, जो लोग उसकी मदद करने रुकते हैं वो धीरे धीरे उसके जाल में फंस जाते हैं। अमित को अपनी पत्नी और बेटी की चिंता होने लगी। उसने तुरंत काजल को फोन किया। अमित ने कहा, ठीक है काजल। फोन कट गया। फिर उसके लिए मंदिर के अंदर ही बिस्तर लगा दिया। सोने से पहले पुजारी ने अमित को चेतावनी दी, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। आज रात अगर कोई भी तुम्हें बुलाए, चाहे वो काजल की आवाज हो, परी की आवाज हो या किसी अपने की, तुम मंदिर से बाहर मत जाना। अमित ने डरते हुए पूछा, लेकिन बाबा, अगर सच में कोई मुसीबत में हुआ तो? पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, छलावा यही सोच पैदा करता है। वो तुम्हारे प्यार को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अमित चुपचाप लेट गया। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। बाहर हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। कुछ देर बाद अमित अमित की आंख खुल गई। उसने चारों तरफ देखा। फिर आवाज आई, हमें बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि ये आवाज बिल्कुल उसकी पत्नी काजल जैसी थी। अमित धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसके दिल में एक ही बात थी, अगर सच में काजल बाहर है और उसे मेरी जरूरत है तो। लेकिन तभी उसे पुजारी की बात याद आई, चाहे किसी अपने की आवाज हो, बाहर मत जाना। अमित रुक गया। उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम सच में काजल हो तो मुझे एक बात का जवाब दो। बाहर से आवाज आई, क्या? अमित बोला, हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? कुछ पल के लिए बाहर बिल्कुल सन्नाटा हो गया। अमित समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। फिर बाहर से आवाज आई, अमित, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अब आवाज में प्यार नहीं था, उसमें गुस्सा था। धीरे धीरे काजल की आवाज बदलने लगी। वो डरावनी हंसी में बदल गई। तुमने मुझे पहचान लिया? अचानक मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। अमित पीछे हट गया। तभी पुजारी की आंख खुल गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? अमित ने सारी बात बता दी। पुजारी ने भगवान के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना करने लगे। तभी मंदिर के बाहर रिया दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, उसकी आंखों में दर्द था। रिया बोली, अमित, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी। मैं तुम्हें उस छलावे से बचाना चाहती थी। अमित हैरान होकर बोला, लेकिन तुम भी तो रिया नहीं हो। रिया ने धीरे से कहा, मैं रिया ही हूँ, लेकिन अब इस दुनिया की नहीं हूँ। अमित और पुजारी चुप हो गए।
रिया ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। 5 साल पहले मैं भी इसी रास्ते से गुजर रही थी। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैंने मदद मांगी लेकिन कोई नहीं रुका। उस रात मैं इस रास्ते पर मर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत ही उदास मन से बोली, मेरी आत्मा इसी जगह से बंध गई। मैं चाहती थी कि कोई और इंसान मेरी तरह अकेला न रह जाए। मैंने बहुत लोगों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन अमित को याद आया कि उसने बिना डरे रिया की मदद की थी। रिया बोली, जब तुमने मेरी मदद की, मुझे लगा कि शायद कोई ऐसा इंसान है जो दूसरों के दर्द को समझता है। इसलिए मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की। तभी अचानक मंदिर के बाहर एक काली परछाई दिखाई दी। हवा तेज हो गई। पुजारी ने हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया। अमित ने भी आंखें बंद करके भगवान को याद किया। धीरे धीरे सुबह होने लगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, वो काली परछाई कमजोर होने लगी। वो गुस्से में बोली, आज तुम बच गया हो, लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होगा। और फिर वो अंधेरे में गायब हो गई। मंदिर में फिर शांति छा गई। अमित ने पुजारी को धन्यवाद दिया। फिर उसने रिया की तरफ देखा। रिया मुस्कुराई और बोली, अब तुम घर जाओ अमित। तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अमित ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और अपनी कार की तरफ चल पड़ा।